एक बार ऐसी महफिल सजी हुई थी और एक कविराज खड़े हुए, उन्होंने बोलना शुरू किया, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर। आगे फिर बीच में श्रीनिवास भाई बोल उठे, चढ़ी तो आगे क्या हुआ, उतर की और क्या होना था। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है, इस संगम युग पर मधुबन और दिल्ली का संगम हो रहा है। तो दीदी जी के यहाँ आने पर हमें बेहद खुशी है और दीदी जी का तो आप सबका देखते ही हैं, मधुबन में भी देखते हैं तो सभी का कितना प्यार दीदी से है, क्योंकि दीदी ने सभी दादियों की पालना ली है। प्रकाशमणि दादी जी की तो ली ही है, परंतु मैं समझता हूँ, अभी मेरे को बैठे बैठे संकल्प आ रहा था, दीदी के अंदर सभी दादियों का सार है। मतलब कहना मैं एक दादी का तो नहीं, उनका तो है ही है, उनके साथ तो दीदी का बहुत लंबे समय का अनुभव है, परंतु मधुबन में दादियाँ रही, दीदी ने सबको बहुत नजदीक से उनकी पालना भी ली और आखिर में उनकी सेवा भी। तो दीदी का और हमारे आशा दीदी जी का अंदर बड़ा मधुबन और मिनी मधुबन दोनों का संगम है। तो दोनों के संगम पर यहाँ हम सब परिवार की तरह बैठे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ज़्यादा समय इसमें न लेते हुए छोटा सा जो शुरू किया जाए। बात सिंपल सी है, बस समझना, बात जैसे है वैसे कही जाती है, परंतु थोड़े से रूप बदल दिया जाए तो वो जोक बन जाता है। तो एक बार तीन, एक अमेरिकन, एक रशियन और एक इंडियन, तीनों जो है आपस में बैठे हुए थे और सब अपने अपने देशों की महिमा कर रहे थे। तो अमेरिका वाला कहने लगा कि हमारे देश में वैज्ञानिकों ने ऐसे जहाज बनाए हैं जो आसमान को छू के चलते हैं। तो सभी लोग बोले छू के चलते हैं, बोला नहीं, 2 उंगल नीचे से चलते हैं। तो एक फिर रशिया वाला बोला कि हमारे यहाँ में वैज्ञानिकों ने ऐसी पनडुब्बी बनाई है जो जमीन को छू के चलती है। तो बोले छू के चलती है, बोला नहीं, 2 उंगल ऊपर से चलती है। फिर इंडिया वाले का नंबर आया तो उसने कहा कि हमारे यहाँ देश में लोग नाक से खाना खाते हैं। तो बोले नाक से, बोला नहीं, 2 उंगल नीचे से। हरियाणा के जो देहाती है ना, वो बहुत सिंपल होते हैं और उनको जो बात एक बार बता दी जाए वो वही बात उनको याद रहती है। तो वो बनारस गए तो उन्होंने जी बनारस का क्या क्या प्रसिद्ध है, तो उसने कहा वहाँ की जो बनारस की साड़ियाँ हैं ना वो बहुत प्रसिद्ध है, आप वो लेके आना। पर एक बात का ध्यान रखना, वहाँ जो दुकानदार है वो बहुत महंगी बोलते हैं और आप जो भी बोले आप उसके आधे रेट बोलो। बोला जी ठीक है। तो वो बनारस में गया, घूम घाम के फिर एक दुकान पे गया तो एक साड़ी खरीदने के लिए अपने परिवार वालों के लिए गया। तो उसने कहा भी ये साड़ी कितने की है, बोला जी 2000 की। उन्होंने कहा मैं तो 1000 रुपये लूँगा। तो उन्होंने ठीक है, मोल भाव करने के बाद दुकानदार बोला भाई चलो 1000 रुपये दे दो। तो वो बोला 1000 नहीं, मैं तो 500 दूँगा। तो फिर उसको दुकानदार को थोड़ा संयम रखा, बोला भाई 800 की ले ले, नहीं 500 ले दे। तो वो बोला जी 500 नहीं, मैं तो 250 की। फिर उसके बाद उसने कहा भी वो उसको थोड़ा सा उसका संयम बिगड़ा। वो उसने कहा भाई तू 250 तू तो फ्री ले जा। वो बोला नहीं, 1 नहीं 2 लूँगा।